गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर चित्रकूट। और यहाँ पर जब भी हम लोग चित्रकूट आते हैं तो इस होटल में रुकते हैं। ये है पंचवटी होटल। तो आज भी हम लोग यहीं सोच रहे हैं कि रुकें, क्योंकि पंचवटी होटल के जस्ट बगल में ही जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है आरोग्य धाम वो है, तो वहीं पर इनका ट्रीटमेंट होना है, तो उसी के पापा का। तो फिलहाल तो हम लोग होटल के अंदर जाएंगे। तो चलिए अब हम होटल में चलते हैं और यहाँ पर रूम लेते हैं। और आप मेरी हालत देख सकते हो, मैं बिल्कुल बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। इतनी वॉमिट जी मच रहा था कि बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। और यहाँ हम लोग आए हैं और मालूम चला कि रूम ही खाली नहीं है, एसी रूम नहीं है एक भी खाली। और नॉर्मल तो हैं बट एसी रूम बिना तो हमारा नहीं चले। और एक्चुअली में ना कल दशहरा है, तो आज भर अस्पताल खुलेगा, कल बंद रहेगा, है ना। तो आज मुझे हर हालत में उनको दिखवाना है। और मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, थोड़ा सा क्या यार, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि उनको ना काफ़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। तो वो मैंने बताया था ना, सांस भरने की प्रॉब्लम है, एलर्जी बोल सकते हो। अब वो प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा होती जा रही है दिक्कत उनको। और पेट में भी दर्द रहता है, और मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं उनको। ऐसा लगता है मन ही मन में कि उनको अंदर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो मुझे ऑर्डरवा देते हैं, मुझसे कह रहे थे कि मुझे अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसलिए मुझे और टेंशन हो गया। भैया कुछ हो ना, सब कुछ सही निकले, क्योंकि अगर आप समझ सकते हो क्या फ़ायदा ऐसे कमाने का, ऐसे पैसे का, जब तक सब सही ना हो करके। तो थोड़ा सा टेंशन मन में तो है, बाहर से तो मैं मजबूत हूँ काफ़ी, और कह देती हूँ कुछ नहीं है आपको, कुछ नहीं है, बट उनको लगता है ऐसा थोड़ा सा। वो काफ़ी वीक भी हैं, कमज़ोर हैं, आप देख सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको उनसे मिलवाया था, तो बहुत वीक हैं वो। तो अब थोड़ा सा मैं उनकी सारी जांच करवा दूं। और उन्हें किसी ने बताया था कि चित्रकूट में आरोग्य धाम जो अस्पताल है वहाँ पे काफ़ी अच्छे डॉक्टर आते हैं। तो मैंने कहा चलो चित्रकूट में दिखवा लो। पिछली बार झांसी का ट्रीटमेंट करवाया था, तो उन्हें वहाँ कुछ दिन तो आराम लगा, फिर वही स्थिति हो गई उनकी, और अब फिर से वही है कहानी। देखते हैं, अभी यहाँ दिखवा लेते हैं, वरना फिर मैं ग्वालियर या कानपुर का ट्रीटमेंट चलवाऊँगी। तो अभी तो अस्पताल दिखा लेंगे, अगर फिर घूमने जाएंगे। अब आए हैं यहाँ तो मंदिर के दर्शन भी करेंगे, मैहर जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, सब जगह दर्शन करते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही आरोग्य धाम अस्पताल है जहाँ हम लोग बैठे हैं, पंचवटी होटल के पास ही में। तो होटल में तो रूम मिला नहीं, सोच रहे थे कि आरोग्य धाम के बगल में ही है, तो यही वाला रूम मिल जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यहीं ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट उनकी रूम ही खाली नहीं है, तो अब जाएंगे दूसरा होटल देखेंगे। और ये कंफर्म हो गया कि आरोग्य धाम यही है हॉस्पिटल। हम लोगों को ये कंफर्म नहीं था, ये था कि आरोग्य धाम होटल है ये, लेकिन होटल नहीं है, ये हॉस्पिटल है, यहीं इनका ट्रीटमेंट होना है। तो अब देखते हैं, होटल लेते हैं दूसरी जगह। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा होटल देखने जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को यहीं आसपास ही लेना है, इनके ट्रीटमेंट में दिक्कत ना हो। तो अब जा रहे हैं, यहाँ नदी है, और नदी के वहीं दूसरा कहीं होटल देख रहे हैं, पास ही में देखेंगे जो मिल जाएगा। तो मुझे ना पंचवटी होटल इसीलिए बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी जस्ट लगी हुई नदी है। यहाँ पर जैसे रुको तो सुबह से नहाना है, लोग बहुत नहाते हैं यहाँ पे, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। सुबह से व्यूज़ बहुत अच्छा रहता है। मैं पिछली बार आई थी ना, तो सुबह से उठ के सबसे पहले यहीं भागती थी देखने के लिए। तो लीजिए भाई, रूम हम लोगों ने ले लिया है, ये हमें सेकेंड फ्लोर पर मिला है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस होटल में रूम ले लिया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो होटल है ना, ये आरोग्य धाम हॉस्पिटल के पास में है। बस मेरा यही था, पास में हो, ताकि जांच लेने कहीं बार बार जाना है तो मैं कहाँ बार बार जाऊँगी, क्योंकि आपको पता है मुझे बहुत वॉमिट होती है। तो मैं आराम से होटल में रुकी रहूँगी, और फिर दिक्कत नहीं होगी तोशी के पापा को जाने में। और होटल का रूम कैसा है मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब कुछ खास नहीं है, एसी रूम है, एसी रूम लिया है, बट इतना जितना अच्छा वहाँ था पंचवटी में, वहाँ हम लोग जब भी आते हैं वहीं रुकते हैं, वहाँ काफ़ी अच्छा रूम था। और इसी प्राइस में था, प्राइस भी उस हिसाब से ज़्यादा है, देखा जाए तो ज़्यादा है। चलिए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ, ठीक है। दिखाया था एसी रूम सारे सबसे ऊपर वाली फ्लोर में रखे इन लोगों ने। चलिए चलते हैं, ये दरवाज़ा है रूम का, होटल का। और देखिए ये रूम है, एक बेड पड़ा हुआ है,
बहुत ही छोटा सा है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक बेड पड़ा है, एक गोदरेज रखी है, टेबल चेयर रखी हुई हैं और बोल रहे हैं एलसीडी अभी लगी नहीं है। हाँ ठीक है। और ये एसी लगी हुई है। अब एसी की तो इतनी आदत पड़ चुकी है कि बिना एसी के तो रहना ही पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे फैन लगा है। और चलिए थोड़ा सा और दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे वॉशरूम है, ठीक है। ये वॉशरूम है, तो बस छोटा सा ही रूम है, लेकिन हमने अभी एक दिन के लिए लिया है क्योंकि कल हमारा विचार बनेगा। तो कल हम लोग मैयर के लिए निकल जाएंगे, फिर वहाँ पे भी होटल लेना है, तो एक दिन रुकना है। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, बच्चे आए नहीं हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये होटल ले लिया हम लोगों ने। और अब मैं लेटती हूँ क्योंकि मैं सफ़र से आई हूँ, तो मुझे एक बार उल्टी हुई थी, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बार हुई थी। तो अभी हस्बैंड नीचे गए हैं, सामान लेने गए हैं। और ड्राइवर के मतलब ड्राइवर नहीं है सॉरी, मेरे मामा के बेटे हैं जो साथ में आए हैं, रिलेटिव है मतलब। तो उनके लिए भी एक नीचे रूम ले लिया है, सेकंड वाली फ्लोर पे एक उनके लिए रूम ले लिया है। इसमें मैं और मेरे हस्बैंड रुकेंगे। और इसका पता प्राइस कितना है? 1,500 रुपये एक दिन का। जबकि उस हिसाब से देखा जाए तो होटल का रूम बहुत छोटा नहीं है, छोटा है, एसी ज़रूर है मैं मानती हूँ, लेकिन 1,500 रुपये है एक दिन का चार्ज। तो उस हिसाब से मुझे कुछ खास नहीं लगा। हालांकि मेरे हस्बैंड ने इनको 1,300 रुपये बोला है कि मैं 1,300 रुपये फ़ाइनल हुआ था इनका। और यहाँ से भी थोड़ा सा व्यूज़ दिखाती हूँ। यहाँ से तो कुछ खास नहीं है, बाहर यही ऑन रोड दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ से जो रास्ता गई थी वही है पंचवटी आरोग्य धाम के लिए। तो पास ही में हॉस्पिटल भी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। नहा के तो हम लोग आए थे और वेट कर रहे हैं हॉस्पिटल के खुलने का। 10 साढ़े 10 पे खुलेगा और अभी बजे हुए हैं 9:15। बट थोड़ी सी भूख सी लगाई है, ऐसा लग रहा है कुछ चाय नाश्ता मिल जाए मेरे को। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि मुझे कुछ खाना है। तो ये बोले थे सुबह से खाना आना तो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा खाना नहीं खाना है, बस चाय हल्का फुल्का कुछ मिल जाए। तो बोल रहे हैं चाय समोसे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग चाय पी लेते हैं। थोड़ा सा समोसे भी मैंने अपने लिए मंगाए थे, इनको तो खाना नहीं है, इनके पेट में दर्द है, बट चाय पियेंगे हम लोग और उसके बाद हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं आरोग्य धाम हॉस्पिटल। ये एक संस्था है, आयुर्वेदिक संस्था है। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ आ सकते हैं। बहुत अच्छी संस्था है, आयुर्वेदिक इलाज होता है, बट काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी बहुत है। जब हम लोग इसके अंदर ट्रीटमेंट कराए तब मालूम चला कि कोई महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है। तो अब यहाँ पर अपना पर्चा बनवा रहे हैं, मतलब जो होता है। तो वो सिर्फ 50 रुपये था, मतलब हम लोग को बिलीव नहीं था यार इतना कम रुपए था डॉक्टर की जो फ़ीस होती है। क्योंकि हम लोग जैसे झांसी वगैरह जाते हैं ना, तो बहुत पैसा वहाँ खर्च होता है, फ़ीस ही होती है 500 से 1,000 रुपये डॉक्टर की। बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा था। तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये गवर्नमेंट की तरफ से हो। चित्रकूट में अच्छी संस्था उन्होंने रखी है कि जो लोग सभी के लिए हो जाएगी ये फैसिलिटीज़। तो हम लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, डॉक्टर आ जाए फिर अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर को दिखवा लिया है और उन्होंने कुछ जांचें लिखी हुई थी, ब्लड टेस्ट वगैरह होना था, तो वो अब करवा रहे हैं। अब ये जो जांच है ना, इसकी रिपोर्ट आएगी लगभग 1 घंटे में। तो 1 घंटे हम लोग यहीं पर रुकेंगे, बाहर हरियाली है बढ़िया, वहीं बैठते हैं। अब कौन बार बार होटल जाए। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और हरियाली है चारों तरफ। तो यहीं हम लोग सीढ़ियों में बैठे हैं। यहीं मैंने कुछ रील्स बना ली हैं। थोड़ा सा मुझे मेमोरी कैप्चर करने में ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरे पास सारी मेमोरी कैप्चर हो जाए ताकि मैं बाद में देखूँ तो उसको बड़ी खुशी सी होती है। मेरी आदत ही ऐसी है। हम तो कोई समझ लेते कि मामूली वाला है। 8 साल के बच्चे 80 साल के आदमी जितना अंतर है। अब सीरियस हो गया है तो मैं खुद नहीं, आप समझो चाहिए तो हमें इसे तो पंप दिखा दो तो हमने तुरंत। तो डॉक्टर ने बोला है ये एलर्जी नहीं है, ये आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है। एलर्जी आप बहुत हल्के में ले रहे हो, आपका जो अस्थमा है आपको बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, यही उन्होंने बोला। और बोला है ये कभी ख़त्म नहीं होता है, दमा बोल सकते हो, ये दम के साथ ही जाता है। बट ये है कि बीच बीच में ट्रीटमेंट करा के इसको कम करा जा सकता है। तो मुझे तो एलर्जी की प्रॉब्लम है, लेकिन आगे चल के मुझे भी शायद यही प्रॉब्लम हो जाए। तो ये तो मैं आपको अंदर का हॉस्पिटल दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो उन्होंने और रिपोर्ट में ये भी निकला है कि जो किडनी है ना वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो इसलिए पेट में भी दिक्कत हो रही है। और हो सकता है स्थनमा जो स्थलिन लेते हैं ना, मेरे हस्बैंड पंप लेते हैं, वो ज़्यादा ही ले रहे हैं इस टाइम, इसकी वजह से भी नुकसान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग वापस से होटल में आ गए हैं और इनकी जाँच सब कुछ आ गई थी।
और आयुर्वेदिक दवा उन्होंने दी है और मुझे लग रहा है कि उससे आराम लग जाएगा, क्योंकि हमारे रात के एक लोग थे ना, तो उन्होंने झांसी में बहुत टाइम तक दिखवाया, उनको आराम नहीं लग रहा था, बट यहाँ उनको 2 दिन की दवा से ही बहुत अच्छा आराम लग गया था। तो इनकी जो जांच में था वो क्या निकला है, इनके लीवर में कुछ मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मतलब फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है। तो वो आयुर्वेदिक उन्होंने काढ़ा दिया है, सिरप दिया है, कुछ उन्होंने इंग्लिश दवाइयाँ भी दी हैं, ताकि जो दर्द हो रहा है इस समय, कॉन्टीन्यूसली दर्द हो रहा है और जो बार बार सांस फूलती है, अस्थमा वाली प्रॉब्लम है, वो उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा इनको अभी। तो अभी दवा दे दी है, उन्होंने कहा प्रॉपर इसको 1 महीने खाइए, 1 महीने बाद फिर आपको चित्रकूट आना पड़ेगा और कंटिन्यू 2-3 महीने हमारी दवा खानी पड़ेगी। तो ये जो संस्था है ना, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाओं की संस्था है, मतलब पूरा हॉस्पिटल है बढ़िया, फैसिलिटीज़ थी, हर चीज़ था, मतलब अल्ट्रासाउंड से लेके सारी सुविधाएं थी। तो हमने कहा ठीक है आयुर्वेदिक में और देख लो, शायद आराम लग जाए, क्योंकि इनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, मुझे भी आपको पता है हल्की फुल्की एलर्जी की प्रॉब्लम, मुझे भी ज़्यादा नहीं है। तो मैं तो क्या करूँगी, रात में ही होम्योपैथिक में दवा कराऊँगी अपनी, धीरे धीरे मेरा तो सही हो ही जाएगा, बट इनको प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो बस कुछ नहीं, अब इनकी कॉन्टीन्यूसली दवा चलेगी। उन्होंने काफ़ी काढ़ा दूध में दवा दी है और भी दवाएं दी हैं, तो इस तरीके से इनका हो जाएगा। कुछ नहीं, मुझे बहुत टेंशन थी इनका कि कुछ ज़्यादा तो नहीं निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा हेडेक ख़त्म हुई है, कुछ मतलब ऐसी नहीं थी कि सीरियस प्रॉब्लम हो, कि बस इसका एक ही है कि प्रॉपर समय समय पे इलाज करवाते रहो, जब बढ़ जाए बाकी तो लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होती है। एक डॉक्टर ने नहीं, कई डॉक्टर ने यही मुझे जवाब दिया कि अस्थमा लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होता है, बना ही रहता है, बस बीच बीच में थोड़ा बहुत आप इसकी दवा लेते जाओ। तो ठीक है बस फ्रेंड्स, ये एक ब्लॉग था। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अब मैं रेडी हो रही हूँ और जाऊँगी कामता नाथ जी के दर्शन करने। तो चलिए तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।